सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज ईडीए इन मशीन लर्निंग। सो ईडीए होता क्या? सबसे पहले ईडीए की फुल फॉर्म होती है एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस। इसके नाम में एनालिसिस है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल ट्रेनिंग योर मशीन लर्निंग मॉडल। विदाउट ईडीए आप मशीन लर्निंग मॉडल आपका बहुत ही पुअर बिहेव करेगा। आपका जो आपकी प्रोडिक्शंस होंगी मशीन लर्निंग मॉडल की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, बहुत ही कम एक्यूरेसी होगी। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं हम? हमारे पास डेटा सेट होता है, ठीक है। उस डेटा सेट के अंदर हम एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं कि डेटा में कितने हमारे पास डेटा कैसे अरेंज है हमारा, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हमारे हमें चाहिए एक्चुअली अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, कौन सी वैल्यूज इरेलीवेंट है हमारे मॉडल के लिए, कौन कौन सी वैल्यूज है जो मिसिंग है, क्या उन्हें रिप्लेस करा जा सकता है, अगर रिप्लेस करा जा सकता है तो उससे रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि एनालिसिस करने के बाद हम आखिर करते क्या है। हम फाइंड करते कोरिलेशन अमंग द डेटा सेट, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि ईडीए के थ्रू हम विजुअलाइज कैसे करते हैं डेटा को यूजिंग द मैट प्लॉट, वो डिफरेंट वीडियो में होगी। बट हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। वंस आर डेटा इज क्लीन, हम उस क्लीन डेटा को यूज करते हैं टू ट्रेन आर मॉडल, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेल लेते हैं। ओके, लेट मी इंपोर्ट पांडास, क्योंकि जितने भी हम काम करेंगे वो सारे पांडास पे करेंगे। देयर इज वन मोर लाइब्रेरी जिस पे हम काम करेंगे अभी के लिए, पांडास पे। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, and we can also now we have to get our data set. So let's make df is equals to pd dot read csv, and what यहाँ पर अपना फाइल का पाथ आएगा। So our file path is, let me see, ओके ये अभी तक हो रहा है लोड। ओके, लेट इट लोड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपना डेटा सेट होता है उसका पाथ आता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ड्राइव पे, मेरे जितने भी डेटा सेट है वो इज इन ड्राइव। अगर आपको डेटा सेट चाहिए यू कैन रेफर टू कैगल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बता रखा है कि कैगल में आपको मोस्टली सारे आपको मिल जाते हैं डेटा सेट्स। सो डू रेफर दैट। लेट मी पेस्ट इट हियर एंड प्रेजेंट। ओके, सो हमारा डेटा सेट हैज बीन लोडेड। अब सीएसवी क्या, रीड सीएसवी क्या करता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पांडास। इसके अंदर जितनी भी सीएसवी फाइल्स हम उनको रीड कर सकते हैं। ऐसी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास मोस्टली सारी फाइल्स को रीड करने के लिए, राइट। आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हो। जस्ट राइट पीडी डॉट let's see df is equals to pd dot हाँ रीड सीएसवी, रीड एक्सेल, रीड एचटीएमएल, रीड जेएसएन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मोस्टली सारे फॉर्मेट में हमारे पास रीडिंग प्रॉपर्टीज अवेलेबल। अब हमें अगर देखना है कि डेटा सेट कैसा है, हमारा डेटा सेट इज लोडेड ना, अब हमें देखना है कैसा दिखता है वो। तो यू कैन सिंपली टाइप हेड, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करके दे देगा, राइट। अब हम चाहते हैं ठीक है हमारे पास आ गया डेटा, बट मुझे फर्स्ट 20 सपोज फर्स्ट 10 रोज देखने में, ठीक है। जस्ट टाइप 10। सो आपके पास फर्स्ट 10 रोज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। ये तो सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैंने ये करके देख लिया, मैं चाहता हूँ मुझे लास्ट की 10 रोज देखनी, तो हम क्या कर सकते हैं। सो डी एफ डॉट टेल, टेल इज ऑलवेज फॉर बैक। ओके, जस्ट टाइप 10, लास्ट 10 रोज देखनी है आपको, सो आपका 10 रोज भी आ जाएगी, ठीक है। सो आर नेक्स्ट स्टेप इज, हमारे पास हेड आ गए, टेल आ गए। फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट रनिंग इट ऑल। ओके, सो अब हमें टेल को भी हटाते हैं, हमें टेल नहीं चाहिए, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं सब कुछ। अब हम देखना है कि इसके अंदर टोटल कितने रोज है। वी नीड द इंफॉर्मेशन की डेटा सेट में कौन कौन से रिकॉर्ड्स है, उनकी डेटा टाइप क्या है, वो सब जानना है। सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दैट इज द इन्फो। So df.info it will give you the information about the data set. Okay, so अगर हम देखें यहाँ पर, वो आपके इस पूरे डेटा सेट की क्लास बताता है, व्हाट इज द क्लास, इसकी रेंज बताता है, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर, एंड फ्रॉम 0 to 89, मतलब कि बताता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। सेकेंड, इट गिव्स यू द कॉलम। द फर्स्ट कॉलम इज अ डेट, इट हैज 2290 रिकॉर्ड्स एंड नन ऑफ द वैल्यू इज नॉट नल। सो सारी हमारे पास है, एक भी नल वैल्यू नहीं है। एंड ऑब्जेक्ट बेसिकली इट्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है फर्स्ट कॉलम। ओके, सेकेंड है हमारे पास फ्लोट, फ्लोट इज अ डेटा टाइप। ये बाकी सारी फ्लोट वैल्यूज जो हमें दिख भी रहा है फ्लोट है, ग्रेट। अगर ऐसे ही हमारे पास, अच्छा और भी हमारे पास जैसे मेमोरी यूसेज, ये कितना मेमोरी यूज कर रहा है, डेटा सेट जो लोड हुआ हमारा डीएफ के अंदर, उसको कितना मेमोरी यूज कर रहा है, उसके अंदर कितना स्टोरेज ले रहा है आपके कैश मेमोरी के अंदर। ओके, सेकेंडली हम देख सकते हैं इसके अंदर एक और चीज, डेटा टाइप्स, कितनी डेटा टाइप्स यूज हुई है, दैट इज फ्लोट 5 कॉलम्स में एंड 1 ऑब्जेक्ट इन 1 कॉलम। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द डिस्क है। अब ये क्या बताती है हमें, ये हमें और भी डिटेल्स देती है रिगार्डिंग द डेटा सेट।
if I write df dot describe, सो इसमें हमें पता चलता है कि काउंट कितनी वैल्यूज है हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। सो देयर 2290 वैल्यूज आर देयर इन अ कॉलम, जो हमें यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन भी देती है, इन्फो भी। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द इट गिव्स मीन क्या है उस पर्टिकुलर कॉलम का, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, द मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये सब बताता है। इसके साथ हमें पता चलती है परसेंटाइल। ओके, सो 25 इट्स अ परसेंटाइल। ये क्या बताता है हमें कि कितनी वैल्यूज है हमारे पर्टिकुलर कॉलम में जो इस इस वैल्यू से कम है। सो देर आर 25% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन और इक्वल टू 1239.874 दिस। सो ये बताता है सेम गोज विद 50 एंड 75%, यानी 75% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन और इक्वल टू दिस एंड सेम गोज विद द अदर कॉलम्स ऑल्सो। ओके, ये तो मैं पता चल गया। अब अब क्या करना है, अगर हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डेट कॉलम है। अब डेट कॉलम हमारे पास एक स्ट्रिंग है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डेट में से मुझे डेट डे अलग निकालना है, मंथ निकालना है, हमें ईयर निकालना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? दैट इज द वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। सो हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट के अंदर हम तीन कॉलम्स और बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक डे का अलग से कॉलम होगा, मंथ का अलग से होगा और ईयर का अलग से होगा। ठीक है, इस तरह से हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज कि we created a new column day, बट डे है नहीं, ये डे ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा इसके अंदर। ओके, सो डी एफ इज इक्वल डे एंड pandas, it's date, sorry, date. We have a date. First we have to convert into the date data type, अभी ये string में। ओके, so pd dot to date time and we have to add the column. If I write this, so जो अपना यहाँ पर डेट कॉलम है, जो भी ऑब्जेक्ट था वो डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। इफ यू वांट टू सी कैसे देख सकते हैं, इफ यू गेस इन्फो यू आर राइट। सो इन्फो से हमें प्रॉपर्टीज पता चलती है जो हमें बताएगा ये क्या है। ओके, सो इट इज गिविंग द डेट टाइम एज द डेटा टाइप। ओके, नाउ अब हमें इसे एक्सट्रैक्ट करने कैसे कर सकते हैं। सो वी विल क्रिएट अ न्यू कॉलम नेम एज डे एंड pandas, we will pd dot, it is correct, date and time index due to today. If you go here and type df dot head, you will see three new columns here. So we have day, we have month and we have year also. Okay, now अब हम इनका यूज करके डे मंथ एंड ईयर का यूज करके हम इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, अब हमारे दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, हमने ये भी कर दिया, हमारे पास डेट एंड टाइम फॉर्मेट भी आ चुका है। और हाँ, बाय द वे आपने नोट कराओ, सो पहले डेट का जो हमारा फॉर्मेट था दैट इज /1/2/2008, अब वो चेंज होकर इज हाइफन, दैट इज द फॉर्मेट। ओके, ये आपने नोट कराओ तो, प्लस हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, दैट इज करेक्ट। ओके, व्हाट नेक्स्ट, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई, जस्ट अ मिनट। हमने हेड के बारे में पढ़ लिया, स्पेसिफिक कॉलम्स, हाँ ये बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कॉलम, सपोज मुझे एस पी एक्स को प्रिंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सो डी एफ वी हैव टू प्रिंट एस पी एक्स, सो इट विल गिव यू द पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एसपीएक्स तो मैंने कर दिया, मैं चाहता हूँ कि एसपीएक्स और गोल्ड को ही मुझे सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। आप सोच रहे हो कि एसपीएक्स है तो कैसे करें, यहाँ पे हम कॉमा डाल देते हैं, है ना, जी एल डी करके ऐसे करके फिर हम डाल देते हैं यूएस, बट दैट इज इनकरेक्ट। देखो क्या होता है कि जो आपकी ये दो ब्रैकेट्स है, इट डिफाइंस द कॉलम, ये डिफाइन करते कॉलम, कौन कौन से कॉलम्स आपको स्पेसिफाई करने हैं। अगर हम कॉलम के अंदर एरे पास करते हैं ऑफ द कॉलम्स, दैट विल वर्क ना। सो आई राइट spx then comma, we are giving the array of the columns gld, and just type enter, you will see two records here,
SPX and GLD. This is the outer, and we are passing the array of the columns to select. ये हो गया हमारे पास. What is next? How to specify, that is done. Info done. ये भी हो गया हमारे पास. या ड्रॉप एन, ये हम देखेंगे एक नए डेटा सेट के लिए. सो अब तक जो मैंने बताया ये हमारा बेसिक इस डेटा सेट के लिए था, बट इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज नहीं है. जैसे हमने यहाँ पे देखा इन्फॉर्मेशन के अंदर ये नो मिसिंग वैल्यूज, हमारे पास थोड़ा डाइवर्स डेटा भी नहीं है. तो हम क्या करेंगे, एक नया डेटा सेट लेंगे, दैट इज अ टाइटैनिक डेटा सेट. अगर मैं अपनी folders में जाओ, you will see here we have a Titanic, this one. Let me just copy this, copy path, let's name as Titanic dataset is equals to pandas dot read csv. Yeah, it is correct. File not found, ये हमारे पास file path might be wrong. We type it. Okay, so now we have the correct file. If we want to see the record, कैसे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर टाइप करें, स्पेलिंग भी कर लेते हैं. जस्ट टाइटैनिक डेटा सेट डॉट हेड. सो हमारे पास डेटा सेट आ चुके हैं. इसमें हम देख सकते हैं वी हैव पैसेंजर आईडीज, सर्वाइव, दैट इज द मेन गोल, की पता लगाना कि हाउ मेनी पीपल आर सर्वाइव्ड और वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उन सब का रिकॉर्ड, दैट इज द एंड गोल. यहाँ पी क्लास है, पास नेम है, सेक्स है, एज है, I don't know what is this. We have parts, we have tickets, we have fare, cab and okay, all these things are there. बट इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि कितनी मिसिंग वैल्यूज है, क्या इसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम क्या यूज करेंगे. इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा टाइप पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इन्फो, बट मुझे इन्फॉर्मेशन की जगह मुझे देखना है कौन कौन कितनी वैल्यूज मिसिंग है. तो मैं यूज करूँगा df डॉट डिस्क्राइब, टाइटैनिक, सॉरी, टाइटैनिक डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब. ओके, सो टोटल रिकॉर्ड्स हमारे 891 है इसके अंदर, और हमारे पास मीन ये सब आ रहा है, बट इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हमारे पास नहीं है. ओके राइट, तो मिसिंग वैल्यूज के लिए क्या कर सकते हैं हम, मिसिंग वैल्यूज के लिए हम यूज करेंगे अनदर टाइटैनिक, अनदर प्रॉपर्टी, टाइटैनिक डेटा सेट डॉट वैल्यू काउंट्स. सो ये हमें देगा कि जस्ट अ मिनट, I think it is null. Sorry, it is null. How many missing values are there? It will give you कि कितनी missing values है हर रिकॉर्ड में. ओके, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो is देखो फर्स्ट रिकॉर्ड में हमारे पास पैसेंजर आईडी हमारे पास नल नहीं, दैट इज फॉल्स. ये फॉल्स है, फॉल्स है. ट्रू कहाँ पर है, कैबिन इज फॉल्स, मतलब कैबिन में कोई भी, कैबिन इज ट्रू, दैट मीन्स इसमें कोई वैल्यू नहीं है. अगर यहाँ पे देखें हम कैबिन में, सो कैबिन में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं, दैट इज NaN. सो ये हमें सही बता रहा है. अब मैं चाहता हूँ कि ये तो पता चल गया, तो मैं करके रिकॉर्ड को देखूंगा तो कैसे कर पता लगा तो कितनी वैल्यूज है. जस्ट टाइप इज सम, इट विल गिव यू द सम. सो पैसेंजर आईडी मेरे पास 0, एक भी हमारे पास नल रिकॉर्ड नहीं है. एज में हमारे पास 77 रिकॉर्ड्स आते हैं जिनकी वैल्यू नल है. हमारे पास कैबिन में 687 है जो नल है. एम्बार्क में हमारे पास 2 मिसिंग वैल्यूज है. ठीक है, अब इनको एज को हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग द मीन ऑफ द रिकॉर्ड, हम उसको कर सकते हैं, बट जैसे कि वी हैव टू फाइंड द मीन. सो लेट्स से मीन, मीन ऑफ व्हाट, एज मीन, लेट्स से एज मीन, व्हाट्स द एज मीन, इट इज करेक्ट. So we will get the mean. If I print age mean, it will give you the mean. So the mean is 29.6 is the mean age of the persons. Okay. Ab, sorry. If I go back here, if I want to find out the median, तो उसके लिए property median, MEDIAN, median. ऐसी mode के लिए, what is the highest value? That is the mode.